हेलो दोस्तों, ईड वार्मिंग पर आप सभी का स्वागत है। तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के विज्ञान के पेपर में अगर सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है और देख सकते हैं सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाने वाला है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मनुष्य के लिए स्पर्श न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये जो होता है आपका, ये होता है 120 सेमी। कितना होता है? 120 सेमी। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में देखिए 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा का क्या होगा? तो ये होता है बेलनाकार। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो क्या अगले कल से जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का सूत्र होता है। गोलीय दर्पण का सूत्र, और ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आपतित किरण विरल माध्यम से संक्रमण माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से क्या होती है? आपको देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्या होगा? पास आ जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए सारे क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है वही मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ और ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर चाहते हैं कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपको सीरीज प्राप्त होते। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये वक्रता केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका सीधे हो जाएगा डी पे बनता है। ये भी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये जो आपका बनता है अनंत पर बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए ये भी 2009 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त प्रवर्तक होता है। स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का कोई प्रयोग नहीं किया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से अब अगला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये वो क्वेश्चन है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और पूरे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन ये सारे होने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अब जो वस्तु को हम डैश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? आपको देख सकते हैं। तो ये जो हम देख सकते हैं किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, जो आपका देखिए 2015 में पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा जो हमारा है कि डैश दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। किसकी होती है? तो ये होती है समतल दर्पण की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या डैश होती है। तो क्या होती है? तो ये होती है आपकी आधी होती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये भी महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो ये नियत रहती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में समस्त रंगों की प्रकाश किरणों की चाल समान होती है। ठीक है, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के साथ मैंने आपको पूरे आंसर बता दिया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य असत्य ढूंढना है। तो पहला है कि हमारा जो क्वेश्चन है कि दर्पण से प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी सदैव ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है? कहाँ से नापी जाती है आपको बताना है। ध्रुव से नापी जाती है, यानी कि ये जो आपका आंसर होगा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है
कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। तो ये आपका जो आंसर है ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे क्वेश्चन है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्र केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। महत्वपूर्ण, ये भी गलत है। अब अगला देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पणों के रूप में करते हैं। ओके, तो ये है सत्य। समतल दर्पण से आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। आपको ये जो आंसर है ये भी असत्य है। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये भी असत्य है, झुकता नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है, जो कि असत्य है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा है कि लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी आपका जो है क्या होगा? सत्य होगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से आपको मिलान करना है। तो मिलान तो बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको मिला देते हैं। देखिए ए का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि डाइप्टर, लेंस की क्षमता डाइप्टर। अब अवतल दर्पण, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दाढ़ी बनाने में काम आता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा जो अगला जो है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि चेहरा देखने के लिए काम में आता है, तो ये हो जाएगा ए। अगला जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो ये हो जाएगा ई, यानी कि संघनन बाधा से विरल में प्रवेश करता है। तो अब इसके बाद जो इसको मिला देंगे। तो अब ये आपका पूरा आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक शब्द में उत्तर देना है, जो कि आपको एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। देखिए 2010 में पूछा गया है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को कहते हैं। और वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। कौन लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। देखिए 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया। अवतल दर्पण लेंस की क्षमता होती है, ये होती है ऋणात्मक होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेमी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश का किस तरह से टकराव उसी माध्यम में वापस लौट जाता है? तो परावर्तन। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, लेंस के लिए UV/F में संबंध लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/F 1/V माइनस 1/U। ये होगी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब चले देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि जब दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। तो जब सबसे पहला जो है, जब अवतल दर्पण को दाढ़ी के पास रखते हैं तो दर्पण के फोकस एवं उसके ध्रुव के बीच स्थित होने से दाढ़ी का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे दाढ़ी को छोटे छोटे बाल भी खड़े दिखाई देते हैं। ये हो गया, अतः दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है कि परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए। देखिए 2013, 2017, 2019 में, तो 2022 के एग्जाम में पूरे पूछे जाने की चांसेस है। तो इसमें परिवर्तन के नियम लिखिए, है ना। तो देखिए आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगला जो हमारा है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश, अब उत्तर देखते हैं। प्रकाश की किरणें का किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर मध्य बदलते समय अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो आंसर आपका है कि अपवर्तन के नियम लिखिए। तो पहला क्या होता है? अपवर्तन के नियम। फर्स्ट जो होता है, आपतित किरण, अभिलंब तथा आवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, पहला हो गया। दूसरा जो होता है, एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों में सीमा पृष्ठ पर डालती हैं तो आपतन कोण की तथा साइन थीटा आई की आपतन कोण तथा अब अपवर्तन कोण की वजह साइन आर का अनुपात एक ही नियतांक में होता है। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने जो साइंस की बहुत सारे सीरीज बनाया हुआ जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उस सीरीज को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और आने वाले एग्जाम में पूरे अपने नंबर प्राप्त करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।